किसान आंदोलन का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे ऑल इंडिया मोटर्स एंड गुड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर जी से। राजेंद्र कपूर जी, ट्रक को लेकर किसान आंदोलन के जो आंदोलन चल रहा है उस पर किस तरीके का असर पड़ रहा है इस वक्त? देखिए, ट्रकों को लेकर के जो आंदोलन है, क्योंकि ट्रकों के ऊपर रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा ही निशाना बनाया जाता है। और जो ट्रक हैं जो लदे हुए हैं, पहले से जो लद के आ रहे हैं, उनके अंदर माल तो काफ़ी होता है, काफ़ी मात्रा में होता है, तो उसके नुकसान का असर रहता है। तो लेकिन जो अभी जिन इलाकों में ये रास्ते बंद हो रहे हैं, उन इलाकों पे इसका खासा असर देखने को पड़ रहा है। वहाँ से किसान ना तो सब्जी आने दे रहे, ना फल आने दे रहे, ना दूध आने दे रहे। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिनको कि अगर कभी हम लोग भी आंदोलन करते हैं किसी मांग को लेकर के, तो हम इन चीज़ों को हमेशा दूर रखते हैं इन हड़ताल से, जो ज़रूरी चीज़ें रोज की होती हैं जो। हाँ जी, लेकिन क्योंकि इस समय किसान आंदोलन ऐसा रूप ले चुका है और वहाँ पर बिल्कुल भी किसी के पास को आने जाने की जगह नहीं है कोई, तो उस वजह से इन सब चीज़ों की किल्लत थोड़ी बहुत होगी पब्लिक को, लेकिन उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो ट्रक लदे खड़े हैं और वैकल्पिक रूट लेकर के आ रहे हैं। जो वैकल्पिक रूट, जैसे कि आपको मैं ज्ञात कराऊं कि जैसे जालंधर से दिल्ली आते हैं तो 600 किलोमीटर का सफ़र है। 600 किलोमीटर के अंदर अगर हमारे को 100 किलोमीटर का एक वैकल्पिक रूट जो हम लेते हैं, उससे अगर हमें 100 किलोमीटर लग पड़ता है, तो हमारी 20% कॉस्टिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जब 20 से 25% कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो हम वो कॉस्टिंग कहीं ना कहीं से तो लेंगे, यानी कि आगे आप जिसको माल देंगे उसको उससे लेंगे, तो उसमें महंगाई बढ़ने के चांसेस रहेंगे। हर आदमी को कोई ना कोई चीज़ महंगाई से मिलेगी। तो मेरी गवर्नमेंट से पुनः अपील है कि पहली अपील तो गवर्नमेंट से ही है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं। उसके मद्देनज़र देखते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पे इसका असर ना पड़े। पंजाब से आपको पता है बाहर के देशों में माल बहुत जाता है और बाहर के देशों से माल बहुत आता है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। और दूसरा, हमारी किसानों से किसानी जो आंदोलनकारी हैं उनसे है कि आप अपना आंदोलन कीजिए। जैसा कि कोर्ट ने भी कहा कि इनका रास्ता नहीं रोक सकते, सरकारों ने इसको कॉग्निजेंस लेकर के रास्ते रोक लिए। हमारा मानना यह है कि कोर्ट से भी कि भाई आप इसमें रास्ता वगैरह ना रोकें, और अपना सरकारों से किसान अपना कोई एक जगह उन्हें बता दे, वहाँ आंदोलन करें, ताकि रोड को जाम ना करें और रोड सुचारू रूप से चलते रहें। आंदोलन अपनी जगह है और जो सामान पहुँचना या ले जाना लाना अपनी जगह। क्योंकि दिल्ली जो स्टेट अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा के किसान हैं, राजस्थान के कुछ किसान हैं, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिल्ली आती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें आती हैं। उसका असर आप किस तरीके से दिल्ली पर देखते हैं कि आने वाले समय, अगर जिस तरीके से आपने बात की कि रूट अगर आप लोगों को वैकल्पिक मिलेगा और उसमें जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा पड़े, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी मार, महंगाई की मार 1% 2% कुछ भी ग्राहकों को पे या दिल्ली की जनता पर पड़ सकती है? देखिए, महंगाई की मार तो मैंने पहले भी बताया कि वो तो पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर और ज़्यादा अगर ये लंबा हो गया आंदोलन, तो उसके अंदर जो नुकसान होता है वो यह है कि जब किसी ट्रक वाले को या व्यापारी को पता चलता है कि दिल्ली में डिस्टर्बेंस चल रही है, तो वो इधर का रुख नहीं करता, वो कहीं और से माल खरीदेगा, वहाँ से माल मंगाएगा। या ट्रक वाला भी अपना वैकल्पिक देखेगा कि मैं दिल्ली क्यों जाऊँ, मैं राजस्थान का सामान भर लूँ या मैं कहीं उत्तर प्रदेश का सामान भर लूँ, तो मुझे दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता है। तो उस नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो व्यापार पे भी असर पड़ेगा। और जब सामान, हमारा तो डिमांड एंड सप्लाई का वो है, तो अगर ट्रकों की गिनती कम होगी दिल्ली में माल ले जाने वालों की, तो माल भाड़े अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, जिसका कि असर सीधा सीधा उपभोक्ता पे पड़ेगा। आप किसानों से तो अपील कर ही रहे हैं कि भाई आप लोग प्रदर्शन कीजिए, लेकिन उग्र प्रदर्शन मत कीजिए। सरकार से भी आप लोग अपील कर रहे हैं, तो क्या, जैसे आपने भी जिक्र किया था कि सरकार से तो इस बारे में कोई आप लोगों की बात नहीं, तो क्या जो किसान संगठन है उन लोगों से आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि कम से कम जो ट्रक रास्ते में जा रहे हैं उन पर किसी तरीके का कोई हिंसा ना हो उनके साथ? देखिए, अभी किसान जो हैं वो अपने गंतव्य तक कहीं भी नहीं पहुंच पाए, वो तो अभी रास्ते में जूझ ही रहे हैं, या सरकार से या प्रशासन से या पुलिस से, कहीं उन पे टीयर गैस, जैसा कि हमें मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई, तो उनसे कहाँ किससे क्या बात करी जाए। तो यह हमें कुछ, जहाँ पर अगर वो, जैसे पिछली बार हुआ था जब वो आकर के यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए थे,
तो हम लोगों ने वहाँ जाके उनसे बातचीत भी करी थी, हम लोगों ने उनको उनकी सपोर्ट में खड़े भी हुए थे, उनके मंच से हमने भाषण भी दिया था और वहाँ पर भी हम लोगों ने यही अपील करी थी कि ट्रकों को बेवजह निशाना ना बनाया जाए और अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, कुछ है, हम आपके साथ हैं, लेकिन ट्रकों को बेवजह आपकी कोई जायज़ मांग है तो उसके अंदर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं, लेकिन नाजायज़ मांग के लिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप सरकार से बात कीजिए, लेकिन ट्रकों को निशाना मत बनाइए, हमने हाथ जोड़ के विनती करी। ठीक, उनसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे राजेंद्र कपूर जी, जिनका कहना था कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन अपना शांतिपूर्ण तरीके से करें, बल्कि जो ट्रकों को उन पर निशाना ना बनाएं। दिल्ली से दैनिक सवेरा के लिए अनिल कुमार सिंह।